जी, आज सबसे पहले हम लोग आज प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और तो उससे लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि प्री ट्रीटमेंट कैसे होती है इसमें। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट की प्रोडक्शन, एग्जीक्यूशन और एमआरपी। इसमें एजम्पशन हम ये कर रहे हैं कि एमआरपी आपने चलानी है और प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन आपने करनी है। एजम्पशन ये है कि इसके अंदर बॉम्ब राउटिंग और प्रोडक्शन वर्जन और सेल ऑर्डर आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करना। सबसे पहले स्टेप जो है आपका, आपके पास कोई भी सेल ऑर्डर आता है तो उसका यकीनन कोई मटेरियल होता है। ठीक है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल सेल ऑर्डर की शक्ल दिखाता हूँ। इस तरह आपको सेल ऑर्डर दिखेगा। ये आपका VA05 ले लिया आपने, स्क्रीन की ऑर्डर टाइप ले ली। इसमें बल्क की ऑर्डर टाइप आ रही होगी ये वाली ZBD1। ZBD1 आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। ZBD1 ये आपकी डोमेस्टिक का यूनिट 1 है। डोमेस्टिक का एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, जिस तरह का कमर्शियल भी हो सकता है। जिस तरह का ऑर्डर टाइप की लिस्ट आपको ईमेल पे वो देगा बंदा, आप उसको ढूंढ सकते हैं। ये आपने किया, और ये आपका सबसे पहले यहाँ पे सारे ये ऑर्डर टाइप आ गए। इसको पकड़ के आपने किया और सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे आप सॉर्ट डिसेंडिंग कर दें। ये हमने सेल ऑर्डर बनाया है। इसको डबल क्लिक किया, ये सेल ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक है, इस सेल ऑर्डर में ये वाला मटेरियल लगा हुआ है, ये देखें, टॉली डोजी सी, ये मटेरियल लगा हुआ है। अब आपको इसका SFG ढूंढना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन पकड़ी, ठीक है ना, और यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पे प्लांट डाला और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और कुछ नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर में आ गए। फिल्टर में आने के बाद आपने मटेरियल डिस्क्रिप्शन रखी। मटेरियल डिस्क्रिप्शन रखने के बाद आपने यहाँ पे स्टार लगाया, ये रखा और फिर स्टार लगा दिया, बस। उसके बाद आपने ये क्लिक किया, ये सारे इसके आ गए। अब इसके अंदर सेल ऑर्डर के अंदर देखें आप, सेल ऑर्डर जो लगा हुआ है इसके अंदर 656 का 30, 656 का 300 001, इस पे सेल ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है ना, इस पे सेल ऑर्डर बना हुआ है। ये सेमीफिनिश दो में इस्तेमाल हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो हमने इस पे बनाया है, सी पे। ठीक है ना, इस पे इसके सारे सेमीफिनिश आ गए, जिसके अंदर प्री ट्रीटमेंट PT, डाई, DY, PR यानी प्रिंटिंग, फिनिशिंग, और ये फिनिश गुड। ठीक है ना, तो ये इस तरह आपको ये मटेरियल मिल गया। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बॉम्ब बनाने में कोई मुश्किल ना हो। ये मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है इधर, ये मैंने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है और इसको मार्क किया हुआ है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपके सेट ऑफ मटेरियल है, जिससे ये SFGs हैं, ये प्री ट्रीटमेंट की, डाइंग की, प्रिंटिंग की, फिनिशिंग की, और ये आखिर में आपका फिनिश गुड बन जाएगा। तो इस तरह अब आप इसको बॉम्ब बना सकते हैं आराम से। अब इसकी हमारे ज़रूरत नहीं है, ये हमने बैक कर दिया। अब मैं आपको इसका सेल ऑर्डर भी दिखा चुका हूँ। अब हम इसकी MRP चलाते हैं। अब हमने सिर्फ इसकी MRP चलाने के दो तरीके हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस तरह चलानी है। ठीक है, ये MRP पे आए, प्लानिंग पे गए, यहाँ पे देखें, ये सेल ऑर्डर वाइज भी है, MD50, और ये मटेरियल वाइज भी है। आपने फर्स्ट करें सेल ऑर्डर वाइज कर लिया इसको। आइटम कौन सा था उसका, यहाँ पे आइटम भी आ रहा होगा 20। आइटम से मुराद ये चीज़ होती है, मैं आपको पूरा एंड टू एंड बता रहा हूँ। 20, ये 20 पे जो है इसके ऊपर आपने चलानी है, जो वेरिएंट होता है उसके ऊपर। ठीक है ना, और यहाँ पे आपने लिख दिया परचेज एग्रीमेंट ओपनिंग पीरियड। ठीक है, बिल्कुल 3 शेड्यूलिंग लाइंस यहाँ पे आ रही है, देखिए, ये देखिए, नो शेड्यूल लाइन इन द ओपनिंग पीरियड, शेड्यूलिंग लाइंस। ठीक है ना, ये आपने लिख दिया 2 या 3, आपने बस शेड्यूलिंग लाइन लिख दिया, ये फिक्स होता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
प्लानिंग मोड आपने कर दिया। आपने कहा कि अडॉप्ट प्लानिंग डेटा करना है या रीएक्सप्लोर बॉम एंड राउटिंग करना है, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग करना है। तो मैंने कहा कि रीएक्सप्लोर बॉम एंड राउटिंग, अगर बॉम राउटिंग में कोई चेंज किया तो रीएक्सप्लोर करना है। और शेड्यूलिंग में बेसिक डिटरमाइंड डेट रखनी है। लीड टाइम, हमने लीड टाइम कैपेसिटी को देख के प्लानिंग रन करनी है। अब ये कहता है आपको, ये आपने टिकट डिस्प्ले रिजल्ट पिवट टू सेविंग, डिस्प्ले मटेरियल लिस्ट, ये सब मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मैंने इसको चला दिया। अब ये मटेरियल आ गया कि इस मटेरियल पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसने कहा प्लीज़ चेक इनपुट पैरामीटर, हमारे लिए ओके है। हमने इसको रन कर दिया। इसने क्या किया, आपका ये सेल ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर था, इसके 20 नंबर आइटम नंबर था, और इसका ये प्लान ऑर्डर बना दिया क्योंकि इसके अंदर 300 क्वांटिटी थी। 300 क्वांटिटी का आपको ये स्टाइल चाहिए था। और इसके आगे यहाँ पे इसका कस्टमर ऑर्डर, यानी ये कस्टमर ऑर्डर की है और इसका प्लान ऑर्डर 300। अगर ये बन जाएगा तो ये 300 अवेलेबल क्वांटिटी हो जाएगी, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। अब सिंपल इसको करते हैं, प्लानिंग रिजल्ट विल बी सेव कर दिया आपने और इसको बाहर आ गए। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे प्लान डाला, ठीक है, ये प्लान डाला और यहाँ पे आपने वो वाला मटेरियल डाल दिया। और यहाँ पे आप मल्टी मटेरियल डाल सकते हैं, जितने भी आपको सेल ऑर्डर यहाँ पे चाहिए आप यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हैं। ठीक है ना। ये पहले ये मांग रहा है, इसको मैं डाल देता हूँ प्लानिंग मोड डिलीट एंड क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पे आके ये कहता है कि आपको मल्टीपल, और अगर यहाँ पे इस सेल ऑर्डर के अंदर मल्टीपल वेरिएंट होते हैं, यानी कि ये वाला वेरिएंट जो है टॉली जॉली सी, तो यहाँ पे टॉली जॉली बी या कोई भी कलर, दूसरे कलर या दूसरी चीज़ें होती तो वो यहाँ पे आ जाती, तो वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया वापस। तो यहाँ पे आप जितनी चाहे मटेरियल की एमआरपी चला सकते हैं सेल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। और अगर बहुत सारी लिस्ट है, वहाँ से कॉपी करके लाएँ तो इसको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, टक, ये सारे लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी एक ही पे रखा है, तो यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ, चेंज बॉम कंपोनेंट ऑर्डर स्टॉक ट्रांसफ़र, और शेड्यूलिंग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीड टाइम शेड्यूलिंग कर दिया उसकी। प्लानिंग मोड मैंने कर दिया, यहाँ पे देखिए प्लानिंग मोड में ये कर दिया और मैंने इसको रन कर दूँगा। ठीक है, रन कर दूँगा तो एमआरपी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल एमआरपी मैं एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। इसने मैसेज दिया, यस किया मैंने, ये इस वक्त रन हो रही है। ठीक है, 4 मटेरियल कर चुका है, ये मेरे ख्याल से अच्छे खासे हैं सब्जीज वगैरह, और ये रन हो गई। ठीक है ना, 13 मटेरियल इसने प्लान किए। अब इसके रिजल्ट देखने का तरीक़ेकार क्या है, बहुत सिंपल है, MD4C मल्टी लेवल ऑर्डर रिपोर्ट। ये आप यहाँ गए, यही सेल ऑर्डर नंबर है, यही इसका आइटम है। ठीक है ना, आपने इसको ये दबाया और ये आपकी सारे सेल ऑर्डर की चीज़ें आ गई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मतलब समझ लें इसका। ये आखिरी प्री ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट आपने किया, और ये आपका डाइंग है, ये आपका प्रिंटिंग है, और ये आपका फिनिशिंग है। दैट्स इट। यानी फिनिश गुड के अंदर फिनिश्ड हुआ हुआ मटेरियल लग रहा है। ठीक है ना, जिसका प्लान ऑर्डर बना हुआ है। अब फिनिश के अंदर आपका प्रिंटिंग लग रहा है, और प्रिंटिंग के अंदर आपका डाई मटेरियल लग रहा है, और उसका कोई रॉ मटेरियल भी है। ठीक है ना, प्रिंटिंग का कोई कलर वगैरह है। उसके बाद डाई मटेरियल के अंदर ये प्री ट्रीटमेंट का कपड़ा लग रहा है, और इसका कोई कलर लग रहा है डाई का। और उसके बाद फिर आपका प्री ट्रीटमेंट के अंदर ये सॉल्ट वॉल्ट, ये सारी कास्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है ना, ये इसकी तरतीब है। ठीक है ना, इसको माइनस किया तो आपको ये पूरा नज़र आने लगा। इसको माइनस किया तो ये प्रिंटिंग के अंदर लगा हुआ। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरह अवेलेबल है। अब मैं ये परचेज रिक्विजिशन जो होती है, ये परचेज रिक्विजिशन बेसिकली स्टोर वाले के पास चली जाती है, क्योंकि उसके पास माल नहीं होता, तो ये परचेज़ करेगा और आपको अवेलेबल करेगा इतने मीटर कपड़ा और इतने केजी केमिकल्स वगैरह। ये हमने एजम्पशन बनाई है क्योंकि हमने स्टॉक लिया हुआ नहीं है। उसके पास अमूमन स्टॉक होता है सेल ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो यहाँ पे कस्टमर स्टॉक आता है।
तो अभी जैसे ही मैं आपको अगली स्क्रीन दिखाऊंगा तो यहाँ पे सारा कस्टमर स्टॉक अवेलेबल होगा। अस्सलाम वालेकुम। अब ये यहाँ पे कस्टमर स्टॉक आ चुका है, समझे स्टोर वाले ने परचेज़ करके आपके लिए दे दिया है आपको। यहाँ पे कस्टमर स्टॉक आ रहा है, ठीक है। अब ये कस्टमर स्टॉक आपकी शॉप फ्लोर पे आ जाता है जब भी आपके ऑर्डर की डेट होती है, वो उससे पहले ला के आपको दे देता है ताकि आप अपना ऑर्डर शेड्यूल के हिसाब से बना सकें। ये कस्टमर स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आपको इस प्रोडक्शन ऑर्डर को बनाने में सिर्फ प्लान ऑर्डर कन्वर्ट करना है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर में, ठीक है। तो ये आपका पूरा कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं ट्री को बंद कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये ऐसे सही है। तो आपके सबसे पहले प्लान ऑर्डर जो बनता है वो देखें। सबसे पहले प्लान ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सबसे पहले प्री ट्रीटेड बनेगा तो ये दूसरे वाले इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक चाहिए इसको, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने बहुत खोल लिए, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और इसको भी बंद करता हूँ, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा खुला हुआ है, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज, अब मैं आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कोड आपने इस्तेमाल करना है FHPCW। FHPCW में आप आएंगे और आप यहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन प्लान डालेंगे, ठीक है। आपने प्रोडक्शन प्लान डालना है और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेल ऑर्डर, ये सेल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये सेल ऑर्डर नंबर है। सेल ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे खुला हुआ है, सेल ऑर्डर नंबर ये रहा, ये रहा सेल ऑर्डर नंबर, ठीक है। कंट्रोल C किया इसको और यहाँ पे चले गए, ठीक है। इसको कंट्रोल V कर दिया और उसके बाद आपने इसको रन कर दिया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना। अब इसको ट्री को सही कर लें। अब ये देखें यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन ही ऐसी है कि इससे आपको पता चल जाता है ये प्री ट्रीटमेंट सबसे पहले ऊपर आ रहा है। इसने आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने इसका ये बटन क्रिएट मास्टर प्लान ऑर्डर ये दबा दिया। जैसे ही मास्टर प्लान ऑर्डर आ गया, ये मैसेज आ गया, आपने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे देख लिया तो ये प्लान ऑर्डर बनने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2793.984 का आपको मीटर का प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना है। तो आपने इसको सिर्फ सेव किया, ये आ गया मास्टर प्लान ऑर्डर क्रिएटेड, ठीक है। अब ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप वापस आए प्री ट्रीटमेंट पे, ये रहा प्री ट्रीटमेंट। और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अब प्लान ऑर्डर नंबर मास्टर प्लान ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है या पार्शियल कन्वर्ट करना है। पार्शियल कन्वर्ट ये होता है कि आपकी पार्शियल कन्वर्ट अगर 2793 का मीटर नहीं बनाना, आपको इसमें से फर्स्ट करें आपको सिर्फ 1000 मीटर बनाना है तो आप इसको यहाँ पे 1000 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको पूरा कन्वर्ट करना है, इतना ही कन्वर्ट करना है जितना ये ऑर्डर है, तो आप इसको पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी ये है। अब आपने इसको शेड्यूल कर दिया, ठीक है ना। ये शेड्यूल हो गया, शेड्यूल प्लान ऑर्डर चेंज, ये शेड्यूल हो गया, ठीक है ना। ये आपकी कैपेसिटी प्लानिंग में भी रजिस्टर हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने अवेलेबिलिटी चेक किया कि इसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ पे चेक अगेंस्ट प्लानिंग इंडिविजुअल चेक, ये वाला, ये देखें नंबर 1 वाला, वो नंबर 2 नो चेक और ये नंबर 2 इंडिविजुअल चेक पर मटेरियल अकॉर्डिंग टू चेक ग्रुप। तो आपने इसको चेक कर लिया। यहाँ पे मैसेज आ गया 1 ऑर्डर वर चेक्ड, ठीक है ना। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किया, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर, और यहाँ पे आपने प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप ले लिया। आप पीटी कर रहे हैं, प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट लिखा होगा वहाँ पे, ये Z101, ठीक है। यहाँ पे ओके का बटन दबा दिया, ये बैक गए। और यहाँ पे आने के बाद ये ऑर्डर अब प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, मास्टर प्रोडक्शन ऑर्डर
और ये इसका ऑर्डर नंबर। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर खुल जाएगा। ये ऑर्डर स्टार्ट 5 को हो रहा है, 4 को, 30 की 4 को और 1 को ख़त्म हो रहा है। ये इसके टाइमिंग है और ये इसका सेल ऑर्डर है। ये इसका सेल ऑर्डर है। इसे ये डबल क्लिक करने से सेल ऑर्डर भी खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेल ऑर्डर है और ये इसके सारे बॉम्ब के कंपोनेंट आ गए। ये आपके बॉम्ब के कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने बॉम्ब थे यहाँ पे बॉम्ब के कंपोनेंट उठ के आ गए हैं, ठीक है। ये सारे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं बॉम्ब के कंपोनेंट। सेल ऑर्डर का रेफरेंस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये आपके बॉम्ब के कंपोनेंट आ रहे हैं। अब इसको आप बैक करेंगे और वहाँ पे आप ऑपरेशन देखना चाहें तो ये राउट कार्ड से ऑपरेशन उठ के आ रहे हैं कि ये ऑस्टिफ पे चल रहा है और ये आपका और भी मशीनें लगा दें तो सारी आ जाती हैं यहाँ पे, डिपेंड ऑन राउट कार्ड। हमने सिंपल बनाया है क्योंकि हमें एग्जाम्पल दिखाने हैं आपको, ठीक है। ये आपका इस तरह प्रोडक्शन ऑर्डर आप पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसको नेक्स्ट स्टेप है रिलीज़ करना। या आप रिलीज़ का बटन दबाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया, जिस ऑर्डर को करना है, रिलीज़ का बटन दबाया। यहाँ पे रिलीज़ आ गया, एग्जीक्यूट चेंजेस टू डेटा आपने ये किया और इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। ये इसने बता दिया स्टार्ट कैपेसिटी अवेलेबल चेक और नो मिसिंग पार्ट्स अवेलेबल और ये सारी चीज़ें, और इंस्पेक्शन लॉट भी क्रिएट हो गए रिलीज़ पे क्योंकि इस पर इन प्रोसेस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको बैक किया और इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब ये आपका यहाँ पे रिलीज़ कर दिया हमने। रिलीज़ के बाद आप अगली चीज़ यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। इंडिविजुअल चेक पर मटेरियल अकॉर्डिंग टू चेक ग्रुप, ठीक है। ये आपने किया और आपने इसको चेक भी कर लिया तो ये भी वही उसी वक्त मैसेज देगा आपको कि वन ऑर्डर आर चेक्ड, ठीक है ना। ये आपने इसको कर लिया। उसके बाद कंपोनेंट ओवरव्यू भी आप इसका देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें उठ के आ रहे हैं। ये कंपोनेंट उठ के आ रहा है, ठीक है ना, जो इसके प्री ट्रीटमेंट के ऊपर लगे हुए हैं, बॉम्ब के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। इनको आप देख सकते हैं कि ये सारा आपको बता रहा है कि कहाँ पे ये स्टोरेज लोकेशन पे किस प्लांट पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको बैक किया। अब इसी को अगर गुड इशू करेंगे आप गुड इशू करेंगे जब, तो गुड इशू के अंदर क्या होता है कि ये जो भी ये जितना भी ये आपका मटेरियल है ये आपके गुड इशू हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने डिटेल पिकिंग लिस्ट दबाई सेलेक्ट करके। अब आपने राइट डिटर्मिनेशन पे क्लिक किया, ये चीज़ स्क्रीन खुल गई और यहाँ पे आके विदाउट क्लास किया, ये बैच उठ के आ गया इसका 1271, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी इशुएंस इस पर कराई थी। इसको कॉपी किया, ये पहला बैच आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने इसको डिसलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और बैच डिटर्मिनेशन की और आपने यहाँ पे विदाउट क्लास सिलेक्शन ये दूसरा बैच उठ के आ गया, ठीक है। इसमें से उठ के आ गया, कॉपी किया, ठीक है ना, ये भी उठ के आ गया, ठीक है। इसी तरह आप सेलेक्ट कर लें और आप इसको बैच डिटर्मिनेशन करें, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे जाएं, विदाउट क्लास करें। अब ये एक एक करके आता जाएगा। ये एक आ गया, दूसरे को भी लिया, ये दूसरा भी आ गया, ठीक है। ये सारे आ गए, ये एक रह गया, शायद मैंने स्किप कर दिया, इसको मैंने पकड़ा और इसकी बैक डिटर्मिनेशन की और इसको भी विदाउट क्लास किया और ये भी कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी सारों के बैच लग गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको ओके किया और इसको सेव, ये गुड इशू हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसकी कंफर्मेशन करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब ये इस वक्त आपका रिलीज़ हो चुका है, गुड इशू हो चुकी है। अब हम कंफर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमने इसको कंफर्मेशन की, कंफर्मेशन में जितने ऑपरेशन होंगे वो आ जाएंगे। अभी हमने एक ऑपरेशन डाला है सिर्फ, ठीक है ना। ये ऑपरेशन आ गया, इसको फाइनल कंफर्मेशन कर दी और यहाँ पे ये जो चीज़ थी टोटल ईल्ड ये आ रही थी। और अगर आप डिटेल कंफर्मेशन में जाते हैं तो डिटेल कंफर्मेशन में आपके पास पोस्टिंग डेट और ईल्ड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे टन, कितने में किलोवाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, कितने मेगाबाइट आपकी वो इस्तेमाल हो रही है, गैस, स्टीम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गई हैं। तो इसको आपने सिर्फ करना है ओके, और इसको यहाँ पे मैं कुछ हल्का सा चेंज भी कर देता हूँ ताकि जो रियल वैल्यू है वो पता चल जाए आपकी। रियल वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है, किलोवाट में, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये आपकी कंफर्मेशन भी होगी, 1 कंफर्मेशन एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज भी नीचे आ गया। यहाँ पे अब मैंने इसको कंफर्मेशन कर दी थी, अब मैं इसकी गुड रिसीव करूँगा। तो जो गुड रिसीव करूँगा तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ जाके गुड रिसीव का बटन दबा देना, इसको सिलेक्ट करके। जैसे गुड रिसीव का आ गया, ये ऑर्डर इसने उठा लिया, बैच उठा लिया, सब कुछ कर लिया। ये आपकी प्री ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन आप ले लेंगे कि आप प्री ट्रीटमेंट कहाँ पे ले रहे हैं, कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो लाजमी बात है प्री ट्रीटमेंट वाला बंदा अपने पास ही प्री ट्रीटमेंट रिसीव करेगा। तो आपने प्री ट्रीटमेंट की स्टोरेज लोकेशन डाली, ये प्री ट्रीटमेंट की स्टोरेज लोकेशन। गुड रिसीव में कोई भी नाम लिखते हैं आपने, दिलशाद का नाम लिख दें, ठीक है ना, ठीक है। एनी बैच और ट्रॉली आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एनीथिंग यू कैन राइट फॉर रिकॉर्ड पर्पस, ठीक है, ये आपने रख दिया। इसको चेक करेंगे आप, चेक करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे। ये चेक करेंगे और पोस्ट करेंगे, आपके पास स्टॉक आ जाएगा। जी आपने यहाँ पे चेक किया, ये चेक का मैसेज आ गया फॉर बैच दिस, और इसने ओके कर दिया और इसको आपने पोस्ट कर दिया। जैसे पोस्ट किया ये डॉक्यूमेंट आपका पोस्टेड हो गया यहाँ पे कि आपकी गुड रिसीव हो चुकी है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। आप इसको बैक कर लें और आप वापस ऑर्डर पे आ जाएं। यहाँ पे स्टेटस में आपको डिलीवरी भी दिख जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको दोबारा से गुड इशू दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अगर इस ऑर्डर पे आप गुड इशू भूल गए हैं तो ये चीज़ें इस पर ग्रे फैब्रिक और ये कॉस्टिक सोडा वगैरह इशू हुआ है। इसके अंदर आप जो भी फिगर, ये प्लान फिगर है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है ना। जो भी आप फिगर डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एंटर कर दिया। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट ऑल करके डिटेल पिकिंग कर लिया। डिटेल पिकिंग में जाने के बाद आपने सिंगल ये ऑर्डर पकड़ा, बैच डिटर्मिनेशन, यहाँ पे गए विदाउट क्लास, ये आ गई, कॉपी कर लिया, ये पहले का बैच आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरा पकड़ा और उसको ये किया और इसको विदाउट क्लास किया और कॉपी की, ये भी इशू हो गया आपको, ठीक है। इस तरह ये चीज़ें आपको सारी इशू हो जाएंगी। मैं अब ये 3 को पकड़ के कर देता हूँ। बैच डिटर्मिनेशन विदाउट क्लास, ये पहला आया, इसको कॉपी किया, दूसरे पे गए, दूसरा आया, इसको कॉपी किया, उसके बाद तीसरा आया, इसको कॉपी किया, डेट्स इट। ये सारी आपकी बैच डिटर्मिनेशन हो गई। यहाँ पे आपने इसको सेव किया, ये गुड इशू भी हो गई। ये देखें यहाँ पे मैसेज आ गया, पिकिंग परफॉर्म सक्सेसफुली 5 पीसेस, ठीक है ना, जितने भी आपके वो थे। तो यहाँ पे आप ऑर्डर के ऊपर इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे गुड मूवमेंट पोस्टेड GMPS, ठीक है ना, गुड मूवमेंट पोस्टेड आ गया। ये आपका सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, अब ये आपका स्टॉक अवेलेबल है। अब आप इसका स्टॉक देखना चाहते हैं अगर, तो आप यहाँ पे जाएं, Ctrl+C, और आप इधर MMBE में आपने स्टॉक देखना है इसका कि कहाँ पे आया। ये आपका स्टॉक पड़ा, क्वालिटी में आपका स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक है। ये आपका क्वालिटी में स्टॉक गिर गया। अब क्वालिटी जो है क्वालिटी वाला बंदा करता है, वो भी मैं बता देता हूँ इधर थोड़ा सा। ये आपका काम नहीं है प्रोडक्शन वाले का, ये क्वालिटी वाला बंदा करेगा।
जी, अब आपका यहाँ पे सेल ऑर्डर में स्टॉक आ गया क्योंकि क्वालिटी ने भी इसको क्लियर कर दिया, तो 2793 आपका सेल ऑर्डर स्टॉक आ गया। आप इसको देख सकते हैं, ये सेल ऑर्डर है 4129 और इसका अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यहाँ पे आ गया, यानी कि अब आप प्री ट्रीटमेंट रेडी है आपके लिए और अब आप इसको डाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।